नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों को। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है उसकी प्रश्नावली 9.2 को वन शॉट में हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली बहुत आसान है। यहाँ से एक छोटे नंबर के प्रश्न आते हैं, एक या फिर 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है प्यारे बच्चों कि कोई भी जो अवकल समीकरण होता है, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल जो व्यापक और विशिष्ट हल का जो प्रश्न है वो आता ही आता है, बड़े नंबर में आता है। यूपी बोर्ड में तो 8-8 नंबर में आते हैं, एक नहीं 2-2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, बाकी सभी बोर्ड में भी आता है, 2-2 प्रश्न आते हैं बड़े नंबर में। एक व्यापक हल का आएगा, एक विशिष्ट हल का आएगा, वो भी बड़े नंबर में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो। तो सबसे पहले बात आती है, देखो सबसे पहले बात आएगी अवकल समीकरण का हल क्या होता है, फिर व्यापक हल क्या होता है, फिर विशिष्ट हल क्या होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अवकल समीकरण का हल ये क्या होता है। व्यापक हल नहीं, नॉर्मल हल क्या होता है। देखो, अगर आपके पास कोई फलन है, यदि कोई फलन किसी अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो फलन उस अवकल समीकरण का क्या होता है, हल कहलाता है। ऐसे प्रश्न इस प्रश्नावली में हम करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक फलन है y बराबर e की x प्लस 4 है। ठीक है, हमारे पास क्या है बाबू, y बराबर हमारे पास क्या है, हमारे पास e की पावर x प्लस 4 है। और ये हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है, डबल डैश माइनस सिंगल डैश बराबर 0। तो देखो डबल डैश का मतलब क्या होता है, 2 बार डेरिवेटिव। इससे पहले वाले प्रश्नावली में बताया डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y बट्टे में dx²। सिंगल डैश का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलज dy बट्टे dx। ये सब आपको मैंने पहले ही बता रखा है। अगर यहाँ मैं सिंगल डेरिवेटिव करूँ, dy बट्टे dx निकालूँ, तो e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है और कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। कुल मिला के मुझे क्या मिला, e की पावर x। अब मुझे इसका दोबारा अगर अवकलज करना होगा d2y बट्टे dtx², तो e की पावर x का अवकलज क्या होता है, e की पावर x। अब ये मान मैं इस अवकल समीकरण में रखता हूँ बाईं तरफ। ठीक है, यहाँ रख के देखता हूँ, y डबल डैश माइनस वाई डैश यहाँ रख के देखता हूँ, तो y डबल डैश का मान मुझे क्या मिलता है, e की पावर x, और सिंगल डैश का मान भी मुझे क्या मिला था, e की पावर x। e की पावर x में से e की पावर x घटाया, मुझे मिल गया 0। तो ये जो y है, ये जो फलन है, ये जो फलन है y, वो इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है। इस अवकल समीकरण का हल ये है, तो ये हल होता है। कोई फलन अगर किसी अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो फलन उसका हल कहलाता है, उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि व्यापक हल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल, जो आपके एग्जाम में आएगा और इस प्रश्नावली के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आएगा। यदि किसी अवकल समीकरण के हल में उतने ही स्वच्छ अचर हों जितनी कोटि की वह अवकल समीकरण है, तो उस हल को अवकल समीकरण का व्यापक हल कहते हैं। देखो समझ लो, आपके पास कोई अवकल समीकरण दिया गया है और उसकी कोटि एक बार है, जैसे अधिकतम अवकल एक ही बार हुआ है, dy बट्टे dx है। आपने उसका फलन का हल निकाला और उसमें स्वेच्छ जो अचर होते हैं वो मैक्सिमम एक ही हो सकता है। जितनी कोटि का अवकल समीकरण होगा उतने ही स्वेच्छ अचर मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। जैसे 2 कोटि का है तो 2 ही हो सकता है, 3 है तो 3 ही होगा, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास एक अवकल समीकरण है, ये मेरे पास एक अवकल समीकरण है और ये मेरे पास एक फलन है y बराबर साइन एक्स प्लस सी है। देखो यहाँ इसकी कोटि कितनी है, एक है, डी बटे डी एक्स है, एक ही बार अवकलज हुआ है, इसकी कोटि एक है और ये y बराबर है। अगर मैं इसको हल करूं ये इसको संतुष्ट करेगा। और यहाँ पर स्वेच्छ अचर कितने हैं, एक है, प्लस सी एक ही अचर है। ठीक है, और इसको अगर मैं अवकलज करके यहाँ मान रखूं तो इसको ये संतुष्ट कर रहा है। तो ये y बराबर साइन एक्स प्लस सी इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। क्यों, क्योंकि इसमें इसकी कोटि एक है, तो इसमें स्वेच्छ अचर कितने, एक ही है। तो ये क्या होगा, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा, क्योंकि इसमें जितने कोटि है उतने ही यहाँ स्वेच्छ अचर भी हैं, तो ये व्यापक हल होगा। समझ में आया।
जहाँ पे भी ये सी वगैरह जुड़ा हुआ होगा तो समझ लेना कि वो व्यापक हल है, इन शॉर्ट। ठीक है, अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। देखो अगर ये y है, इसको मैं एक बार अवकलज करता हूँ, y डैश बोले तो dy बटे dx करता हूँ। साइन एक्स का अवकलज क्या होगा, cos x। c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0। तो कुल मिलाकर ये क्या आ गया, cos x आ गया। अब ये मान इसके बाईं तरफ रख के देखो, dy बटे dx का मान क्या है, cos x है, और यहाँ पर ऑलरेडी cos x है। cos x में से cos x घटाया, 0 आ गया। बाएं पक्ष को हल किया, मेरे को मेरा दाएं पक्ष मिल गया। तो ये क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का, ये क्या है, एक व्यापक हल है। इसकी कोटि एक थी तो इसमें स्वेच्छ अचर भी एक ही था, तो ये इसका व्यापक हल हुआ। अब हम बात करेंगे विशिष्ट हल के बारे में। इसके बारे में विशिष्ट हल, विशिष्ट हल में अगर आपको मैं बताऊं, कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं रहता है, कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं रहेगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें, यहाँ सी है ना, तो जब सी को हटाया जाता है, सी नहीं रहना चाहिए। और सी कब नहीं रहेगा, प्रश्न जब आप हल करोगे ना तो कुछ कंडीशन दी जाएगी, कुछ शर्त दी जाएगी कि x बराबर इतने में y बराबर इतना मान मिलेगा तुम्हें, है ना। वो प्रश्न में दिया ही जाएगा, तुम्हें खुद से नहीं सोचना है। और उन कंडीशन का प्रयोग करके हमें सी का मान निकालना होता है और सी को फिर रख देना होता है, तो सी हट जाता है। तो जो हल हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट हल। यदि किसी अवकल समीकरण का हल स्वेच्छ अचरों से मुक्त हो, जो भी कांस्टेंट हाथ जुड़ा हो उससे मुक्त हो, तो वह हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। इतना दिमाग में रखिए, और जब इनके प्रश्नों को हम हल करेंगे आगे के प्रश्नावली में तो आप और सीख जाओगे। तो मैंने आपको अवकल समीकरण के हल के बारे में बताया, व्यापक हल के बारे में भी बताया और विशिष्ट हल के बारे में भी बता दिया। इतना आपने जान लिया है, ठीक है। देखो अभी इन्हीं टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, वो भी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, इन्हीं टॉपिक पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इतना आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 9.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं एनसीईआरटी के। कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। हल की बात कर रहा है, व्यापक हल की नहीं, हल है। यानी कि ये जो y दे रखा है वो इसको क्या करेगा, हर बार संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा ही करेगा। तो हल में आ जाते हैं, ठीक है। हल में आ जाते हैं। सबसे पहले अपने को दिया है, हमको क्या दे रखा है मेरे भाई, हमको दे रखा है y बराबर e⁻x+1। डबल डैश सिंगल डैश कम से कम 2 बार तो अब प्लस करना ही पड़ेगा अपने को, तो कर लेते हैं, ठीक है। y डैश का मतलब क्या होता है, एक बार अब प्लस करना, dy बट्टे dx। तो e⁻x का प्लस e⁻x होता है 1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का प्लस 0, यानी कि अपने को क्या मिल गया, dy बट्टे dx, हमें e⁻x मिला, ठीक है। e⁻x मिला, यस सर। फर्स्ट इसको मान लेते हैं सेकंड। डबल डेरिवेटिव करना है, दोबारा सब क्लोज कर देंगे, तो d2y बट्टे dx², जिसको हम डबल डैश भी कहते हैं। e⁻x का प्लस क्या होता है, e⁻x। ये अपने को समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। इसके बाईं तरफ वाला मान लेते हैं, क्या अपने पास y डबल डैश माइनस y डैश। अब हमें क्या करना है, मानों को रख देना है। y डबल डैश का मान कितना आया था, e⁻x, और सिंगल डैश का मान कितना आया था, e⁻x। e⁻x में से e⁻x घटा दोगे, 0 आ गया। बाएं पक्ष लेके चल रहे थे, दाएं पक्ष में मिल गया, इक्वल टू RHS। अतः y बराबर e⁻x+1 अवकल समीकरण का हल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं है। अब मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि जब मैं ब्लैक में पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छा लगता है, या जब मैं वाइट में पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छा दिखता है। मैंने दोनों टाइप के कंटेंट बना रखे। प्लीज़ मुझे एक फीडबैक चाहिए आप लोगों का, जो फीडबैक आप जिनका अच्छा ज़्यादा वोट आएगा, मैं वो वीडियो, उस टाइप के वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा, वाइट या फिर ब्लैक बोर्ड। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना,
ठीक है। और ये जो मैंने वाइट में भी ये जो मैंने थोड़ा ग्राफिकल पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ग्राफ 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 सा नज़र आ रहा है, तो इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये ज़रूर बता देना। ठीक है, थोड़ा फीडबैक तो लेना बनता ही है ना आप लोगों से, आपके लिए कर रहा हूँ, आपको पसंद आना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ वाइट सिंग डैश दिख रहा है, तो आपको एक बार अप्रोच तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बाबू, हमको दिया है, हमको दे रखा है वाई बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस सी। आपको अवकलज समाकलन आना चाहिए इस चैप्टर में, पहले बता दूं। वाई डैश बोले तो एक बार अवकलज, है ना। एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है 2x, और 2x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का प्लस 1 होता है, और c कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक हो गया, 2x प्लस 2 से इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आ जाओ प्रश्न में, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, इसका बाएं तरफ बाएं वाला पोर्शन लीजिए, वाई डैश माइनस का 2x माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, वाई डैश का मान रखेंगे, वाई डैश का मान है 2x प्लस 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 2x माइनस 2, कुछ कटेगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कटा, प्लस का 2 माइनस का 2 कटा, क्या आ गया 0। लेफ्ट साइड लेके चले थे, हमें हमारा राइट साइड मिल गया। अतः y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण का हल है ना। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा आराम से, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सिंगल डैश है, इनकी एक ही बार अवकलज करना है, तो कर देते हैं एक बार अवकलज, सिंगल डैश डी वाई बट्टे डी एक्स, इसका भी अवकलज होगा, इसका भी अवकलज होगा। कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और सी कांस्टेंट है, अवकलज हो जाएगा 0, तो ये हमें मिल गया माइनस के साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्न में, प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, वाई डैश प्लस का साइन एक्स, है ना, बायां पक्ष में लेना होता है। वाई डैश का मान रखेंगे, क्या अपने पास वाई डैश का मान माइनस के साइन एक्स, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है साइन एक्स में साइन एक्स घटेगा, क्या आ जाएगा 0, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। अतः ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो y बराबर कॉश एक्स प्लस सी अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, अवकल समीकरण का हल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है जी, चौथे पे आ जाओ। एक बार अवकलज करोगे तो ये आना चाहिए हमारे पास, y क्या है, इसको ढंग से लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। वाई डैश है, एक बार अवकलज करेंगे तो पहले पावर सॉल्व होती है, 1/2 सामने आ जाएगा, और जो भी घात होती है उससे एक कम हो जाता है। पहले पावर सॉल्व हुआ, अब अंदर वाला जो भी मटेरियल है उसका क्या हो जाता है, अवकलज हो जाता है। ठीक है, इसको ढंग से लिखेंगे, वाई डैश, वाई डैश बोले तो एक बार अवकलज, तो ऊपर से आ जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात माइनस क्या था बट्टे में 2। यहाँ देखो एक का अवकलज 0 होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, तो वाई डैश अपने पास आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 2x, नीचे से आ जाएगा 2, ये माइनस का है, नीचे के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, घात 2 से 2 क्या होगा कटा, सो वाई डैश अपने को मिलेगा x के बट्टे में
अच्छा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अंडर रूट का मतलब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, है ना, घात में। तो ये आ जाएगा। क्या ये चीज़ आ गई? ये चीज़ आ गई? नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बट्टे में अंडर रूट नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे अंडर रूट से गुणा भाग कर देना है। यहाँ पर देखो वाई डैश है अपना, और यहाँ पर है एक्स के बट्टे में अंडर रूट 1 + x²। हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। अंडर रूट 1 + x² से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए 2 बार गुणा होने पे अंडर रूट हट जाता है, और यहाँ पे आ गया एक्स, अंडर रूट के अंदर 1 + x², इधर अपना है 1 y डैश। तो अगर ये है ना वाई, ये आपको दिया हुआ है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पर समीकरण 1 से इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ। ठीक, इधर अपने पास है वाई डैश, इसके जगह पे मैंने रख दिया वाई, बट्टे में क्या अपना 1 + x²। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसकी मदद से बस ये सिद्ध करना होता है, तो जाके ये इसका हल माना जाता है। तो ये इसको सिद्ध करके ये आ रहा है, तो ये इसका हल है। चौथा भी हो गया, पांचवा आ जाओ। पांचवा तो बड़ा ही आसान है। वाई डैश दिख रहा है, यानी एक ही बार आप क्लच करना है। ये वाई दे रखा है, दिया है अपने को वाई बराबर ए एक्स। अब क्लच करेंगे वाई डैश, एक बार आप क्लच करेंगे, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स का क्लच क्या होता है, एक होता है, यानी कि ये हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये हमें क्या मिल जाएगा, एक। समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। अब आ जाओ, देखो यहाँ वाई डैश है, इधर क्या बाबू एक्स है। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ एक्स से गुणा कर दूंगा। दोनों पक्षों में एक्स से गुणा करने पर ठीक है, गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई डैश, और ये हो जाएगा ए एक्स। ए एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स की जगह पे मैं यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पर ए एक्स की जगह पर मैं वाई रख सकता हूँ। एक्स वाई डैश आपको क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। हेंस प्रूव, इति सिद्धम। एक्स वाई डैश आपको क्या लाना था, वाई लाना था, लेके आ गए। इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठे नंबर पे आ जाओ, शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखो दिया है अपने को, क्या दे रखा है अपने को, वाई बराबर है अपने पास एक्स साइन एक्स। तो यहाँ देखो वाई डैश है, यानी कि एक बार आपको क्लच करना है, कर देते हैं एक बार आप क्लच। तो वाई को मैं लिख, वाई का क्लच क्या होता है, dy/dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहला वाला वैसे का वैसा गुण है, दूसरे का क्लच प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का क्लच, सूत्र में रख दिया। तो dy/dx को मैं लिख सकता हूँ वाई डैश एक्स साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉश एक्स, एक्स का प्लस एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक। तो कुल मिला के हमें हमारा वाई डैश क्या मिला, एक्स कॉश एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, आ, यहाँ वाई डैश है, वाई डैश के साथ गुणे में हमारा एक्स भी लगा पड़ा है। ओके ओके,
तो शाइन एक्स की जगह पे वाई रख सकता हूँ। ओके, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ढंग से लिखना है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश, ये हो जाएगा अपने पास शाइन एक्स, एक्स कॉश एक्स। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, व्यवस्थित करके लिख लिया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, शाइन एक्स है, कॉश एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस शाइन स्क्वायर एक्स। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब देखो शाइन एक्स का मान यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ये वो एक्स गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा। शाइन एक्स का मान क्या, वाई बट्टे एक्स। शाइन एक्स का मान रखने पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, शाइन एक्स का मान रखने पर ठीक है, ये चीज़ आपको लानी है ना, ये चीज़ आ नहीं रही है तो लाना पड़ेगा अपने को। हम जहाँ जहाँ शाइन एक्स है वहाँ पर हम वाई बट्टे एक्स रख देंगे। इधर हमारे पास क्या है, वाई डैश है, यहाँ पर शाइन एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वाई बट्टे एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स गुणे में अंडर रूट के अंदर शाइन एक्स का मान क्या, वाई बट्टे एक्स, स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है ना, स्क्वायर भी कर दिया साथ ही साथ। थोड़ा और हल करते हैं, वाई बट्टे एक्स एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और हल हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स एक्स, अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, एक्स, और ये तो इस अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, है ना। तो एक्स एक्स क्या हो गया, कटा। हमारे पास क्या बचा, इधर अपने पास है वाई डैश, यहाँ पर हमारे पास बचा वाई बट्टे एक्स, और यहाँ बचा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या उत्तर आ गया, यहाँ एक्स है गुणे में, अभी तक एक्स गुणे में नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ एक्स से गुणा कर दूंगा। दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर कर देते हैं गुणा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई डैश, एक्स से जैसे ही गुणा करोगे, यहाँ गुणा करके दिखा भी देता हूँ, हर एक पद में गुणा होती है ना। इस एक्स से ये एक्स कटा, यहाँ बचेगा एक्स वाई डैश बराबर वाई एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, यही आपको लाना था। इसकी मदद से हमें ये मिला है, तो ये अवकल समीकरण का हल है। साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। नेक्स्ट, इसको मदद से ये लाना है वाई डैश, यानी कि एक ही बार आपको अवकलज करना है। ठीक है, अपने को दिया है, थोड़ा ढंग से लिखेंगे हम, हमको दे रखा है एक्स गुणा वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। तो यहाँ लिख देंगे वाई डैश है तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ दो फलन की गुणा हो रही है, यहाँ इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, बाई तरफ क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का अवकलज, दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। लॉग वाई का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। कॉन्स्टेंट का अवकलज क्या हो जाएगा, जीरो। सो देखिए बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स को मैं वाई डैश लिख सकता हूँ, और एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक ही होता है, वाई सॉरी बट्टे में है अपना वाई, और डी वाई बट्टे डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ वाई डैश प्लस जीरो है। तो कुल मिला के ये आ जाएगा अपना एक्स वाई डैश
वाई एक कम वाई, वाई डैश बट्टा वाई। ठीक है, वाई डैश बट्टा वाई। तो वाई डैश को एक तरफ लेके आओ, ठीक है, वाई डैश को एक तरफ लेके आओ। सो क्या हो जाएगा देखो, बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई, वाई डैश वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर, इधर अपना आ जाएगा वाई डैश। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, वाई स्क्वायर है अपने पास इधर, इधर अपने पास है वाई डैश, ये एक्स वाई, वाई डैश गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। यहाँ से अपने पास वाई डैश उभयनिष्ठ है, ये आ जाएगा, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो वाई डैश बराबर आपको ये लाना था, आ गया, यही आपको प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ। इतना सिद्ध, ये सिद्ध हो गया। और बताना है जहां इस एक्स वाई का मान क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं, सॉरी वन नहीं हो सकता, इस एक्स वाई का मान वन नहीं हो सकता। अगर वन आ जाएगा तो वन में से वन घट के जीरो हो जाएगा, और किसी के बट्टे में जीरो तो वो परिभाषित नहीं होता। तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि एक्स वाई का मान एक नहीं है। हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये है, इसको हल करके ये लाना है। वाई डैश आपको दिख रहा है ना, यानी एक ही बार आपको क्लोज करना है। ओके, दिया है अपने पास, क्या अपने पास है वाई माइनस के क्या है कॉश वाई बराबर एक्स है। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो वाई का अवकलज क्या हो जाएगा बाबू, वाई डैश, डी वाई बटा डी एक्स बोले तो वाई डैश, और कॉश वाई का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन वाई। पहले इसका हुआ, अब इसका होगा, वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, वाई डैश, और एक्स का अवकलज क्या होगा, एक्स के सापेक्ष एक। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है जी, सही किया ना हमने, वाई डैश नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन वाई, वाई डैश बराबर एक। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे वाई डैश अपना क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, निकालो वाई डैश उभयनिष्ठ। तो वाई मैंने वाई डैश स्कैन किया, दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल दिया, जो कि प्रूफ में भी चाहिए। अच्छा, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इधर क्या अपना वाई है, इधर वाई कब आएगा, जब वाई से गुणा किया जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, वाई से गुणा कर दूंगा, वाई से गुणा करने पर दोनों तरफ, जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करना होता। वाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक कम वाई, ये हो जाएगा वाई शाइन वाई, गुणा कर दिया, और ये हो जाएगा वाई एक कम वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, लेकिन अभी तक जो प्रूफ करना है वो अपने को नहीं मिला। प्रूफ में कहीं पे भी वाई नहीं है, कहीं पे भी वाई नहीं है, तो मुझे वाई का मान निकालना होगा कहाँ से बाबू, यहाँ से। वाई का मान क्या हो जाएगा, कि माइनस का कॉश वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के कॉश वाई। तो मुझे क्या करना होगा, वाई का मान मुझे रखना होगा यहाँ से उठाकर यहाँ पर। क्या करेंगे, वाई का मान रखेंगे, रख देते हैं। वाई की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस का कॉस वाई, ऑलरेडी क्या है अपने पास, वाई शाइन वाई, इधर क्या है अपने पास, वाई डैश, और इधर अपना है वाई। यही आपको प्रूफ करना था, बस अरेंजमेंट इधर उधर है, इसको भी सही कर लेते हैं, अरेंजमेंट ढंग से कर लेते हैं। वाई शाइन वाई के बाद में है कॉस वाई,
फिर अपना है एक्स, फिर है वाई डैश बराबर है वाई। और यही आपको क्या करना था मेरे भाइयों, प्रूफ करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये है, ये आपको लाना है, बड़ा आसान है, घबराओ मत, बड़ा आसान है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको दे रखा है, जो लिख लेते हैं। अपने पास क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर है 10 इनवर्स वाई। तो क्या करना होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज करना होगा दोनों तरफ। क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, कर देते हैं अवकलज। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, वाई का अवकलज क्या हो जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, यानी कि वाई डैश। 10 इनवर्स वाई का क्या होगा, एक के बट्टे में 1 + वाई स्क्वायर, एंगल जो भी होता है उसका वर्ग हो जाता है। और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, यानी कि वाई डैश। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बट्टे वाला इधर के गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर कम 1 + वाई स्क्वायर, फिर वाई डैश से गुणा होगा 1 + वाई स्क्वायर। इधर अपने पास क्या आ जाएगा, वाई डैश एक कम वाई डैश। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो हो गया, आंसर आ गया। वाई डैश से अंदर गुणा कर दो, वाई डैश एक कम वाई डैश, वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है। इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। कट गया ना, इससे ये कट गया, दोनों तरफ सेम है। क्या बचा अपने पास बचा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यही आपको लाना था। इतना हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये वाई है, आपको ये लाना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दिया है अपने को, क्या दे रखा है बाबू, वाई बराबर दे रखा है, इसको ढंग से लिखो, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात में, है ना। डी वाई बटा डी एक्स से एक बार क्लच करना है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। कर दो भाई अवकलज। वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। पहले पावर सॉल्व होती है, 1/2 सामने आ जाएगा, और जो भी घात होती है उससे एक कम हो जाता है। पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर वाले का मटेरियल का क्या हो जाता है, अवकलज, डी बट्टे डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, अवकलज। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इधर अपने पास क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाथ में बचेगा माइनस का आधा, बट्टे में है अपना 2। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, फिर देखिए अपने पास इधर क्या हुआ है, इधर बचा है डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ पर अपने पास है माइनस का 2x बट्टे में 2। ये माइनस का नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, इस 2 से ये 2 कटा, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ अपने पास बचा माइनस का एक्स। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, है ना। घात में 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, लगा दिया। ये नेगेटिव का है बाबू, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, वाई रख सकता हूँ। रख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और ये माइनस का एक्स बट्टे में वाई आ जाएगा। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
एक्स के बट्टे में वाई, डी वाई बट्टे डी एक्स, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। और यही तो आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, यही आपको लाना था, बड़े आराम से आ गया, है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हर बोर्ड में आता है। सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे चार कोटि वाले अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी। व्यापक हल, जितने कोटि होते हैं उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था 4 कोटि बोला है, तो स्वेच्छ अचर कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भैया 4 होंगे। कितने होंगे भैया, 4 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बतानी है। विशिष्ट हल में सी हटा दिया जाता है, कोई अचर रहता ही नहीं है। तो जब जब विशिष्ट हल बोलेगा कोई अचर रहेगा ही नहीं, तो स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी, 0, डी ऑप्शन। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैंने क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है 9.2 को 1 शॉट में मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी सब कुछ तो मैंने पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।